आज का क्वेश्चन डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पर है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले मीनिंग क्लियर करेंगे, फिर इंडिया का स्ट्रक्चर और फॉर्म्स, फिर व्हाई इट इज नीडेड, चैलेंजेस और एंड में फ्यूचर का डायरेक्शन। चलो एक क्लियर पिक्चर बनाते हैं। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन का सिंपल मीनिंग सेट करते हैं। इसका कोर आइडिया ये है कि पावर और डिसीजन मेकिंग सिर्फ सेंटर या स्टेट कैपिटल तक लिमिटेड न रहे। लोकल लेवल पर भी अथॉरिटी, रिसोर्सेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए ताकि डिसीजंस ग्राउंड रियलिटी के क्लोजर हों। अब एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सिर्फ ऑफिसेज को डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट कर देना नहीं होता। रियल डिसेंट्रलाइजेशन तब होता है जब पावर, मनी और अकाउंटेबिलिटी तीनों लोकल बॉडीज को मिले, वरना वो बस डीकॉन्सेंट्रेशन या डेलीगेशन बन के रह जाता है। इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन का स्ट्रॉन्ग बेस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ने दिया, स्पेशली 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। आइडिया ये था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले, रेगुलर इलेक्शंस हो और प्लानिंग लोकल लेवल पर इंस्टीट्यूशनलाइज हो। अब स्ट्रक्चर को डायग्राम की तरह माइंड में सेट करो। रूरल साइड पर पंचायती राज का 3 टियर मॉडल आता है। विलेज से स्टार्ट होता है, फिर ब्लॉक, फिर डिस्ट्रिक्ट। इस लेयरिंग का रीजन सिंपल है, इश्यूज विलेज लेवल के भी होते हैं और इंटर विलेज कोऑर्डिनेशन वाले भी, इसलिए लेवल्स बनाए जाते हैं। अर्बन साइड पर स्ट्रक्चर अलग होता है, बिकॉज सिटीज का स्केल और सर्विसेज डिफरेंट होती हैं, इसलिए नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसी बॉडीज होती हैं। गोल वही है, लोकल सर्विसेज और लोकल प्लानिंग टू सिटी लेवल पर अकाउंटेबल बनाना। अब फॉर्म्स की बात। डिसेंट्रलाइजेशन एक ही टाइप का नहीं होता। 3 मेन डायमेंशंस होती हैं। पॉलिटिकल मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब फंक्शंस और स्टाफ, फिस्कल मतलब फंड्स और रेवेन्यू पावर्स। अगर फिस्कल पार्ट वीक हो तो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन पेपर पर स्ट्रांग लगती है, बट प्रैक्टिकल में वीक हो जाती है। चलो नेसेसिटी को लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए यूजफुल है क्योंकि लोकल प्रॉब्लम्स का लोकल नॉलेज बेस्ट होता है, प्लस सिटीजन पार्टिसिपेशन बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होती है और डिलीवरी ऑफ सर्विसेज फास्टर हो सकती है। बेसिकली डेमोक्रेसी को डेली लाइफ के क्लोजर लाना। एक और एंगल, डाइवर्सिटी। इंडिया में रीजन्स, लैंग्वेजेस, लाइवलीहुड्स सब डिफरेंट है। वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी कभी कभी फिट नहीं होती। डिसेंट्रलाइजेशन से फ्लेक्सिबिलिटी आती है और लोकल इनोवेशंस पॉसिबल होते हैं। ये डेवलपमेंट को कॉन्टेक्स्ट बेस्ड बनाता है। अब चैलेंजेस को ऑनेस्ट वे में समझते हैं। सबसे कॉमन इश्यू होता है फंक्शंस का क्लियर ट्रांसफर नहीं। कभी लॉज में पावर है बट डिपार्टमेंट्स एक्चुअल कंट्रोल नहीं छोड़ते। रिजल्ट, लोकल बॉडीज के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है पर अथॉरिटी नहीं। दूसरा बिग चैलेंज फिस्कल साइड है। अगर लोकल बॉडीज फंड्स के लिए कंटिन्यूसली स्टेट पर डिपेंड करेंगी तो प्लानिंग भी लिमिटेड हो जाती है। उनके ओन रेवेन्यू सोर्सेज वीक हो सकते हैं, कलेक्शन कैपेसिटी लो और ग्रांट्स अनप्रिडिक्टेबल। थर्ड चैलेंज कैपेसिटी का है। लोकल गवर्नेंस को रन करने के लिए ट्रेन स्टाफ, डेटा, प्लानिंग स्किल्स, अकाउंट्स, ऑडिट्स, ये सब चाहिए। अगर कैपेसिटी बिल्ड ना हो तो डिसेंट्रलाइजेशन का बेनिफिट अनइवन हो जाता है और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज वेरी करती है। अब पॉलिटिकल और सोशल चैलेंजेस भी होते हैं। कभी लोकल एलीट्स कैप्चर कर लेते हैं इंस्टीट्यूशंस को या पार्टिसिपेशन सिर्फ नाम की रह जाती है। इसीलिए सेफगार्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, रिप्रेजेंटेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड सोशल ऑडिट जैसे मैकेनिज्म्स। अर्बन साइड में एक स्पेशल चैलेंज है फास्ट ग्रोथ और कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। सिटीज को प्रोफेशनल मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और स्ट्रांग म्युनिसिपल फाइनेंस चाहिए। अगर रोल्स ओवरलैप करें या प्लानिंग फ्रैगमेंटेड हो तो सर्विस डिलीवरी सफर करती है। अब फ्यूचर डायरेक्शन पे आते हैं। अगर डिसेंट्रलाइजेशन को स्ट्रॉन्गर बनाना है तो 3 थिंग्स साथ में स्ट्रेंथन होनी चाहिए: क्लियर फंक्शंस, एडिक्वेट फंड्स और अकाउंटेबल फंक्शनरीज। इसको ऑफन 3F's अप्रोच से समझा जाता है। विदाउट दिस बैलेंस सिस्टम लॉपसाइडेड हो जाता है। फ्यूचर का एक पॉजिटिव ट्रैक टेक्नोलॉजी भी है। डिजिटल गवर्नेंस से पेमेंट्स, सर्टिफिकेट्स, ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड डेटा बेस्ड प्लानिंग बेटर हो सकती है। पर यहाँ भी रीजन याद रखना, टेक तभी वर्क करेगा जब स्टाफ ट्रेंड हो
और सिस्टम्स ट्रांसपेरेंट हो। फाइनली कंक्लूजन को टाइट रखो। डिसेंट्रलाइजेशन का एम लोकल डेमोक्रेसी और इफेक्टिव डेवलपमेंट है। इंडिया में फ्रेमवर्क स्ट्रांग बना है, बट इम्प्लीमेंटेशन गैप्स, स्पेशली फंड्स एंड कैपेसिटी, एड्रेस करने पड़ेंगे। अगर ये गैप्स क्लोज हो जाएं, तो डिसेंट्रलाइजेशन इंक्लूसिव ग्रोथ को काफी बूस्ट कर सकता है।